समझा? इतना खुश कैसे हो गई हो? क्या बात है? बात ये है कि तुम्हारा सारा बाल उड़ रहा है। अब तुम सब कहेंगे टकल, गुड़िया का हस्बैंड टकला है, तो हम नहीं चाहते हैं कि तुम टकले बोलो, इसलिए प्रॉपर तेल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज संडे है, हैप्पी संडे। तो हम लोग चाय पी रहे हैं और ये चाय जो है ना, तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे ख़त्म करने के लिए, ख़त्म हो ही नहीं रहा है। साला आधा कप पीते 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 मेरा तो बैंड बच गया। जैसे तैसे करके हम घोंटे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गुल्लर का फूल डाला गया है। गुल्लर का फूल समझती हो? गुल्लर का फूल क्या होता है ना, कि ऐसा मान्यता है कि अगर गुल्लर का फूल किसी भी चीज़ में गिर जाए तो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग बचपन में ऐसा हम लोगों को बताया क्या जाता था, मतलब सुनने को मिलता था गाँव में। तो हम लोग उम्मीद करते थे काश हमको गुल्लर का फूल मिल जाए मेरे घर में, मेरे रुपया में। तो हम लोग पॉकेट में सोचते थे कि अगर 10 रुपया है तो गुल्लर का फूल आ जाएगा ना, तो कभी 10 रुपया ख़त्म नहीं होगा। कपड़े पे ये कपड़ा मेरे नीचे है, मैं बैठा उसको प्रेस करवाना है। क्या चच्चा है एक मार्केट में, तो उनको देंगे आयरन करने के लिए। तो चाय पी के निकलते हैं। आज जो रितेश चाय बनाया है ना, मेरे गर्दन के नीचे उतर ही नहीं रहा था। ऐसा बना दिया ना जैसे कड़कनाथ का कड़क चाय। मैंने हम जो एक गिलास पीने वाले हैं ना, तो मेरा मतलब ना, मेरा मजाक हो रहा है एक तरह से। बहुत एक गिलास पीते हैं, जरा पी के दिखाई। तब से क्या बोल रहा है ना कि नहीं पिया जा रहा है तो रख दीजिए। रख दीजिए, बाद में गर्म करके पी लीजिएगा, दूध पिलाएंगे। मतलब दिखा, मतलब ये बोल रहा है ना कि आप जो ज़्यादा चाय पीते हैं ना, वो कंफ्यूजन में है, ऐसा बोल रहा है। खुश है कितना, देख कितना खुश हो रहा है। पता है इसी तरह का हाल मेरा हुआ था दिल्ली में। हाँ, मेरे साथ जो मेरी दोस्त रहती थी ना, हाँ। तो हम लोग सब बाहर में बहुत अच्छा 5 रुपए में चाय मिल जाता था। लेकिन वो कहती थी ना, गुड्डी जानती है 5 रुपए में हम हो नहीं पाता है। हम बनाते हैं, हम लोग देखो हम तो नहीं बनाएंगे भाई, बात है साफ साफ, है ना। गुड्डी 5 रुपए में चाय बना, मतलब जीरी तक आता, अंदर तक जा नहीं पाता। तो हम बोले कि हम तो नहीं बनाएंगे भाई, कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा, चाय चीनी चाय पत्ती दूध में पैसा, लेकिन बनाएंगे जाके नहीं, ठीक है। तो उसका टेंशन मतलब हम बनाएंगे रोज रोज, हमको बनाना अच्छा लगता है। ठीक है बना, और चाय जो बना यदि एकदम भर गिलास है। कैसा लग रहा है गुड्डी, हमने जहर ला के दे दो। हम बोले उसको कि जहर ही दे दो ना, चाय खाएगी वो, मारने का मन। अरे रितेश, तुम बताओ कि चाय जो चाय बनाई है, क्या सोच के बनाया? क्या सोच के बनाया? सोच ले हजीत न तीत चाय बनैले हो। का सोच ले हरी? कुछ ना, छोड़ दी। क्योंकि चाय जो बनाया है ना, आप लोग भी अगर कोई पीते होंगे ना बहुत ज्यादा चाय, तो चाय अगर पी लीजिएगा ना, तो आई प्रॉमिस कि आप लोग ना 2 दिन तक चाय नहीं सोचिएगा नहीं, क्योंकि मेरा फीलिंग वैसा ही आ रहा है यार। और अभी हम लोग थोड़ा सा निकलेंगे घूमने। आज फिर से स्कॉर्पियो से घूमने निकलेंगे, क्योंकि रोहितेश का बहुत मन है कि स्कॉर्पियो से घूमने निकले। और मैं बैठा हूँ। किसी को मर्सिडीज देख के गुजबम मिलता है, को क्या बोलते हैं ऑडी मिलता है, किसी को कौन सा टाटा वाला कंपनी हो बड़ा वाला, जगुआर मिलता है। पर भाई हमको तो अल्टो देख के जो गुजबम मिलता है ना, बस लगता है कि क्या मिलता है? गुजबम क्या होता है जी? क्या होता है रितेश? गूसबम्स। क्या होता है? गूसबम्स होता है अंकल। मतलब उछाल मिलता है। स्कॉर्पियो से कूद जाए और ड्राइविंग सीट पे बैठ जाए, उसको भगा दे, जाओ मेरे गाड़ी को तुम चलाओ, हम तुम्हारे गाड़ी को चलाएंगे। ऐसा वाला फीलिंग अल्टो है ना। ऊपर से तुम उसको, और मतलब कि क्या हम बोले, छोड़ो इंसल्ट है। चच्चा को जरा कपड़ा देके आते हैं। जो भी बोले आंटी, आपकी छोटा गाड़ी का बात ही अलग रहता है। कितना अच्छा है ना, बिहार में तो इतना अच्छा। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ सिर्फ जाम ही जाम रहता है। बताओ वहाँ पे तुमको दिक्कत होगा निकालने में? एकदम नहीं दिक्कत होगा। और छोटा गाड़ी में है ना कि कहीं सट निकलता है बिना कोई दिक्कत के। तो लॉन्ड्री वाले को कपड़ा दे के आ गए हमारे अंकल। चच्चा गए थे नहाने। अब बताओ सवेरे सवेरे नहा रहे हैं, मर्द ठंडा वंडा मार दी तो लगे कूदे। हम लोग इधर मटर गश्ती करने आए थे। इधर हेमशिला स्कूल है, वो बहुत फेमस है, तो इधर ही आए थे थोड़ा घूमने के लिए। धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो रोड साइड में हम लोग को दिख गया कुछ बिकते हुए। और वो कुछ जो है वो ये है भंटा, इसको बोलते हैं भंटा।
और ये लाल वाली मूली तो खेत का है। तो हमने गाड़ी रोकी है और गाड़ी रोक के हम लोग इसको सोचे कि थोड़ा सा ले लेते हैं। भंटा मतलब ये गोल वाला बैंगन को भंटा बोलते हैं। निकलते हैं। गुड़िया को तो कहीं भी देख मिल जाएगा सब्जी ना, देखने के लिए भी मिल जाए तो इसको तो मन करता है खरीद ही ले। कितना खेत में लगाए हैं भंटा? अपना खेत है कि सरकारी है? सरकारी है। पैसा लेता है सरकार? हैं? सरकार को पैसा देना पड़ता है? अच्छा, सरकार का जमीन है, आप उस पर खेती करते हैं और सरकार को पैसा नहीं देना पड़ता है? कुछ नहीं। तो इन लोगों का ये अपना ज़मीन नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था करके रखी है कि जो लोग खेती करना चाहते हैं वो खेती करने के लिए ज़मीन ले सकते हैं, सरकारी ज़मीन। ये सामने जो सब ज़मीन ये सब जो ज़मीन है ये गवर्नमेंट का ज़मीन है, ये भंटा का खेत है। अच्छी व्यवस्था है सरकार के पास। कहीं भी अगर बैरन लैंड या खाली ज़मीन पड़ा हुआ है तो उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको देता है सरकार, देती है सरकार। और वो लोग अपना उस पर अनाज उपजाते हैं, फसल उपजाते हैं और उससे 10 रुपया कमा लेते हैं। तो बहुत अच्छा फल है, बहुत अच्छा तरीका है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गोल वाले बैंगन को हम लोग ना भंटा बोलते हैं। ये फला हुआ है, हाँ फला हुआ है, शायद फोटो में दिख रहा होगा कहीं कहीं फला हुआ है। हम लोग सोचे कि देख लेते हैं, तो वो अंकल आंटी जो बेच रहे थे वो बताए कि ये बगल वाली खेत से आया है। तो हम लोग सोचे कि खेत में भी दिखा देते हैं आप लोग को। खुली सड़क पे करके आ गए और एक फूल दिखाते हैं मस्त वाली, हमारी सोसाइटी में उगी है। इनका कोई जगह है तो ये भी उगाते हैं। ये गोभी है, गोभी नहीं है, बकरोली है, बकरोली है। और ये फूल कितना खूबसूरत है, नेचुरल है। मतलब भगवान कितना सुंदर बेबी पिंक कलर। नहीं, कितना सुंदर है ये देखो। फिर देखते हैं दीदी लोग का क्या सीन बनता है, वो आती हैं कि नहीं आती हैं, क्योंकि भी तो डर है फिर से पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। ये मैं तो नहा लिया, लगभग रेडी हो चुका हूँ। अभी गुड़िया रोटी बना रही है। क्या मस्त बेल रही रोटी को लो, वाह क्या बात है। गाना भी सुन सुन के रोटी बना रही नहीं? अच्छा, ये कद्दू काटी हो है कोफ्ता के लिए बनाएंगे, पर हिम्मत जुटाना पड़ रहा है। भाई लोग दोपहर हो गया है और हम लोग उस समय आए उधर से। आने के बाद फिर खाना नहीं नाश्ता किए। फिर बहुत सारा कपड़ा था धोने के लिए। मेरा वॉशिंग मशीन बहुत अच्छे से काम कर नहीं रहा है तो हमें खुद ही धोना पड़ा। तो बहुत सारा कपड़ा धोए और फिर नहाया हुआ, फिर ब्रेकफास्ट किए। रोहितेश तो बाहर चला गया था और फिर शायद लेटे गप मारते ना सो गए थे। तभी हम लोग उठे, फिर खाना बना रही थी गुड़िया। भुजिया बन रहा है एकदम मस्त वाला, आलू मटर। इधर पापड़ है, उधर दाल है और कोफ्ता बनाने अभी तक इसको मूड हुआ नहीं है, शायद शाम को बनाएगी कोफ्ता। रितेश बाबू आए हैं, कपड़ा धोए हैं और ये धो के सो गए हैं। ये मोटा गोलू लड़का सोया हुआ है, आंटी इसको जगा रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम लोग खाना खाएंगे, दाल भात भुजिया मस्त वाला। और खाना खाने के बाद फिर निकलेंगे थोड़ा सैर सपट्टा पे, क्योंकि खाने के बाद ना टहलना चाहिए आदमी। अभी देखिए लाइन भी कट गया आज तो बहुत दिन के बाद। वैसे जनरली यहाँ पे लाइन कटता नहीं है, लाइन दोपहर में ही कटता है और छुट्टी के दिन कटता है। तो बहुत ज़्यादा, हाँ हो गया होगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो लाइन अभी कट गया है। अब हम लोग खाना हम लोग का बन भी गया है, इंडक्शन बुझ गया, लेकिन कोई बात नहीं, गैस चूल्हा है। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। दबा के बाद दाल भुजिया खा लेते हैं उसके। दाल भात भुजिया खा के अब पड़ जाने का बाद भात दाल भुजिया वाला लेवल कब पार होगा हम लोग का? हम लोग जमीन से जुड़े आदमी हैं, तो भात दाल भुजिया जमीन पे रहते हैं, हवा में नहीं उड़ते हैं। पिज्जा बर्गर नहीं, वो कभी कभार ठीक है। रूटीने में जो दाल भात भुजिया का मजा है ना, देखो खाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, इस साले को पड़ जाओ लगता है कि पेट में कुछ गया है। वही तो। और आज तो हमको साला खाना अच्छा नहीं लग रहा था। कब अच्छा लगेगा चक्कर में साला इतना खा लिए कि अब हमसे उठा ही नहीं जा रहा है। खाते हैं कभी पिज्जा खाते हैं अंकल जी, अब ना दाल भात खिला के अंकल जी अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुंह मोटा लोढ़ा हो नहीं है, जैसे बोल बड़ा दाल भात मुंह मोटा लोढ़ा हुई है। मम्मी एक कहावत कहती है, चूहा जो होता है ना वो बहुत मोटा होगा तो क्या होगा, सिलट होता है ना, सिलट जिससे मसाला पीसा जाता है गाँव में चाहे घर में, तो वो इतना मोटा होता है, मतलब उसको लोढ़ा बोलते हैं। तो चूहा जब बहुत मोटा हो जाता है तो उसी की तरह लगता है, लेकिन उसका यूटिलिटी नहीं बढ़ता है। रोहितेश लोढ़ा हो गया। अब एक रोहितेश सही चढ़ा लिया है भात
तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, लोढ़ा होगा? या ऐसा नहीं बोलिए, बढ़ाएंगे। अच्छा, बढ़ाओगे यूटिलिटी? हाँ बहुत बढ़ाएंगे। और मोटा हो गया यानी? नहीं नहीं, कपड़ा आएगा कि जिनके हाथ दिए आयरन करने के लिए उन्हीं को पहनने के लिए छोड़ दिए होगे, आप ही पहन। चचा सवेरे से इंतजार कर रहे होंगे, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, फिर दोपहर में सोचेंगे अब जा रहे हैं हम सोने, नहीं आएगा तो अब जाते हैं। अब कितना टाइम हो गया, चलो। हमसे बैठा ही नहीं जा रहा था तो हम सोचे थोड़ा लेट जाते हैं, कुछ ज्यादा ही काली है। अरे तेज अंकल काहे इतना खिला दिया, नशा हो रहा है। अब हम उठेंगे नहीं 2 घंटा। तो अभी बिहार सरकार को फोन लगा दो कि यार नशे अरे खाना वाला नशा है, बिहार सरकार कोई नहीं बोलेगा कि हम बोतल मारे हैं, बोतल नहीं मारे हैं हम। पता चलेगा मेरा नौकरी लगने से पहले ही चला। क्या आप इस ऑल्टो के बारे में बात कर रहे हैं? स्कॉर्पियो, यस। ये आ रहे हैं कपड़ा लाने के लिए। हाँ कपड़ा जो प्रेस करने दिए थे, अभी क्या है कि 6 बजे यहाँ पे ना सारा कुछ बंद हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन बंद कर दिया है कोरोना को फैलने से रोकने के लिए। 6 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुला रहेगा, इसलिए अभी 5 बज रहा है शाम में, हम लोग जा रहे हैं कपड़ा लाने के लिए। और पता है हमारी सोसाइटी में ना बोर्ड लगा हुआ है कंटेनमेंट जोन। अब मुझे कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि यहाँ पे कोरोना फैल गया है ज़्यादा क्या, तो पूछते हैं गार्ड से। ये कंटेनमेंट जोन क्यों लिखा हुआ है? हो गया, कर दिया तो। हाँ तो क्यों, बहुत ज़्यादा कोरोना हो गया क्या इधर? हुआ तो है, इसलिए तो लिया। मतलब कंटेनमेंट जोन का मतलब बहुत ज़्यादा कोरोना फैल गया सोसाइटी में। कब किया ये? कल शाम को इसको स्थिति ये है कि हमारे सोसाइटी में भी कोरोना बहुत फैल गया, जैसा गार्ड साहब बता रहे थे। इसके लिए डीएमसी ने कंटेनमेंट जोन बनाया है। इसको प्रिकॉशन आपको ज़्यादा ही मेंटेन करना पड़ेगा। दुकान कहाँ है? खुला है। हाँ ठीक है, भाग जरा, क्या कीजिएगा, बाल बच्चा तो संभाल रहे हैं। ना कहाँ समझता है, नहीं समझता है वो खाली हमें को खटाने जाता है। खट के सब बना ये देखिए गाँव बहुत सुंदर है, तो बाप का कुआं, वो का कुआं बना। ये अंकल सामान लेते हुए अभी हम लोग कपड़ा लेके और सामान लेके घर आ चुके हैं और खाना बनाने के लिए देखते हैं क्या मूड बन रहा है कि नहीं। ये लोग कुछ सेटअप, कोई नया सेटअप बना रहा है ये लोग। अब ये सेट होगा वो देखते हैं, बताया गया ये लोग अभी मुझसे बता नहीं रहा है कुछ। अब जब तक बताएगा नहीं लोग तब तक मैं जानूंगा कैसे। एनीवे फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कोरोना बहुत बढ़ रहा है, हमारे सोसाइटी में भी कंटेनमेंट जोन बन गया है, तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेंटेन करना पड़ रहा है। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, ज़रूरत नहीं पड़े तो बिना मतलब के बाहर निकलने का कोशिश नहीं कीजिए। सुरक्षित रहिए अपने घर में और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो। और अपना ख्याल रखें और हाँ, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, हमें इनकरेज करें, हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लगातार लेते आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।